हेलो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट्स की या फिर डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में हम बाइनरी वैल्यूज के साथ काम करते हैं या फिर कभी कभी उनको बोलते हैं बूलियन वैल्यूज। बाइनरी वैल्यूज जैसे नाम से लग रहा है, बाइनरी मतलब दो वैल्यूज केवल। तो आपके पास केवल दो वैल्यूज हैं, 1 और 0। ठीक है, सिर्फ ये दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं। इन्हीं को बूलियन वैल्यूज भी बोलते हैं। 1 और 0 अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बात करें ना, तो 1 जो है रिप्रेजेंट कर सकता है हाई वोल्टेज को, जबकि 0 रिप्रेजेंट कर सकता है लो वोल्टेज को। जरूरी नहीं है कि वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो सकता है करंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 1 होगा हाई करंट, 0 होगा लो करंट। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में यहाँ पे भी चिंता नहीं करनी है। हमें सिर्फ मैथमेटिकल लेवल पे समझना है कि डिजिटल लॉजिक क्या होता है, लॉजिक गेट्स का ऑपरेशन क्या होता है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर्स या प्रोसेसर्स काम करते हैं, जो भी आप उनको कंप्यूटर्स को इनपुट देंगे, कंप्यूटर आपको कुछ आउटपुट देगा। तो आप इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड से, माउस से, लेकिन प्रोसेसर को उसे समझने से पहले कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्रोसेसर को उसे समझने से पहले बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली प्रोसेसर एक्चुअली आपको आउटपुट देगा बाइनरी वैल्यूज में, और आप तक आने से पहले उस आउटपुट को फिर वापस कन्वर्ट किया जाता है एक ऐसी लैंग्वेज में, एक ऐसी फॉर्म में जो आप समझ पाए। तो जो भी कंप्यूटर्स या प्रोसेसर्स आपके आसपास हैं, सब के सब बाइनरी लॉजिक पे ही रन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो लॉजिक गेट्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस के। स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल वाले से। सबसे सिंपल और फर्स्ट वाला है आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट डिस्कस करते हैं, क्या मतलब है। देखो, जैसे नाम से ही पता लग रहा होगा, नॉट का मतलब है जो भी आप इसको इनपुट देंगे उसका नॉट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। इन द सेंस, अगर आपने इसको इनपुट दिया हाई वोल्टेज या 1, तो आउटपुट में आएगा लो वोल्टेज या 0। तो इन द इनफैक्ट आगे से मैं हाई लो की बात ही नहीं करूंगा, 1 और 0 की बात करूंगा। तो अगर इनपुट आपने दिया 1, आउटपुट आएगा 0, उल्टा उसका। अगर इनपुट आपने दिया 0, तो आउटपुट आएगा 1। नॉट गेट को रिप्रेजेंट हम करते हैं, ये ट्राइंगल, उसके आगे एक सर्कल से। इसका एक इनपुट होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे x, और एक ही आउटपुट होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे y। इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसको, नॉट गेट के सिंबल को डायोड के सिंबल से कंफ्यूज मत करिएगा। डायोड के सिंबल में एक ट्राइंगल के साथ फिर एक लाइन होती है, अगर सिंपल डायोड की बात करें, और जीरो डायोड में यहाँ पे जेड टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब नॉट गेट के केस में इनपुट और आउटपुट का रिलेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वन इनपुट दोगे, यानी x की वैल्यू अगर 1 होगी, तो y की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू होगी 0। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 0 होगी, यानी इनपुट आपका 0 होगा, तो आउटपुट आपका आ जाएगा 1। अगर हम एक टेबल बनाए जिसमें पहले आपके इनपुट की सारी पॉसिबल वैल्यूज हो, ठीक है, यहाँ पे तो एक ही इनपुट है, तो एक ही कॉलम बनेगा इनपुट्स का। तो पहले एक कॉलम में मान लीजिए इनपुट की सारी वैल्यूज हो। अगर आपके पास दो इनपुट होते हैं, आगे हम देखेंगे गेट्स में दो इनपुट्स भी हो सकते हैं, तो जितने भी इनपुट्स हैं, सारे इनपुट्स पॉसिबल वैल्यूज पहले आप कॉलम्स में डालिए, और फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स की वैल्यूज आप कॉलम्स में डालिए। तो उस टेबल को हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। यहाँ पे मैं नॉट गेट के लिए आपको ट्रूथ टेबल दिखा रहा हूँ। तो काफी सिंपल है नॉट गेट के लिए ट्रूथ टेबल। इनपुट एक ही है x, आउटपुट एक ही है y, और वैल्यूज हमें पता है, जब इनपुट 0 तो आउटपुट 1, जब इनपुट 1 तो आउटपुट 0। ये आपका ट्रूथ टेबल कंप्लीट। अच्छा, ये तो हो गया लॉजिक गेट का, इस नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। और एक चीज है, जनरली हम इसको जो है, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन को सिंबॉलिकली यानी एल्जेब्रा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमने कन्वेंशंस निकाली हुई है। जैसे नॉट गेट का है ना, नॉट गेट को हम सिंबल क्या देते हैं, बार। मतलब y जो है, y इज नॉट ऑफ x। तो ये पूरा लिखने की बजाय कि y इज नॉट ऑफ x, हम क्या यूज करते हैं कन्वेंशन, y इज इक्वल टू x बार। तो ये जब भी आपने किसी भी सिंबल के ऊपर बार लगा दिया, यानी आप उसका नॉट कर रहे हैं। ठीक है, x बार का मतलब है आप नॉट ऑफ x ले रहे हैं। यहां से आप समझ गए होंगे, क्योंकि
0 का नॉट लेते हैं तो आंसर आता है 1, तो मैं लिख सकता हूँ 0 बार इज 1। सिमिलरली 1 का नॉट लेते हैं तो आंसर आता है 0, तो आई कैन राइट 1 बार इज 0। ठीक है, तो 3 चीजें आपको समझनी है हर लॉजिक गेट के लिए। एक तो डायग्राम क्या होता है उसका, लॉजिक गेट का, सर्किट में सिंबल क्या होता है, दूसरा ट्रूथ टेबल क्या होता है, और तीसरा एल्जेब्रा, मतलब सिंबॉलिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जब आप इक्वेशंस लिखेंगे। डायग्राम नहीं बना रहे, अगर सिर्फ इक्वेशंस लिख रहे हैं तो सिंबॉलिकली कैसे लिखें। नॉट केस के केस में सिंबल है हमारा बार। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं और गेट। तो और गेट के लिए डायग्राम में सिंबल देख लीजिए। इस तरह से हमने एक कर्व्ड यहाँ पे गेट बनाया है। 2 इनपुट्स हैं इस बार, x एंड y, आउटपुट है एक, लेट्स से z। तो और गेट क्या करता है, जैसे नाम से भी शायद समझ में आ रहा हो, और गेट में क्या होता है, आउटपुट विल बी 1 इफ x इज 1, या तो x 1 हो तो आउटपुट 1 आ जाएगा, या फिर y 1 हो तो भी आउटपुट 1 आ जाएगा। मतलब कि दोनों इनपुट्स में से कोई सा भी एक अगर 1 हो गया ना, या फिर दोनों अगर 1 हो गए, ठीक है, दोनों इनपुट्स में से कोई सा भी एक 1 हो जाए या फिर दोनों 1 हो जाए, तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा, अदरवाइज आउटपुट आएगा 0। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज नीचे आपको दिखाई हुई ट्रूथ टेबल में। देखो x, एक्सक्यूज मी, x और y की वैल्यूज हम पहले 2 कॉलम्स में लिख रहे हैं। तो x और y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। देखो x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और 1, y की भी 2 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और 1। तो टोटल यहाँ पे इनपुट की कॉम्बिनेशन देखी जाए तो 2 वैल्यूज x से, 2 वैल्यूज y से, तो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन है आपकी 4। और वो 4 कॉम्बिनेशन मैंने लिस्ट किए हुए हैं, या तो दोनों 0 हो, या फिर 0 1, या फिर 1 0, या फिर 1 1। अब आउटपुट में क्या आएगा, जैसे मैंने बोला, अगर दोनों 0 है तब तो आउटपुट 0 ही है, लेकिन जैसे इनमें से कोई एक 1 हो गया तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। तो अगर y 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। सिमिलरली अगर x 1 है तो भी आपका आउटपुट 1 आने वाला है। अगर x और y दोनों 1 है तो भी आपका आउटपुट 1 ही आने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इसको समराइज कैसे कर सकते हैं, आउटपुट विल बी 1 या हाई इफ x इज हाई और y इज हाई। तो ठीक है, यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट में अगर इसको डिस्क्राइब करें तो भी अपने आप स्टेटमेंट में और आ जाता है ना, तो इसीलिए इसको और गेट बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हो गया सर्किट सिंबल और ट्रूथ टेबल। इसको इक्वेशंस में, एल्जेब्रा में क्या सिंबल देते हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना। एल्जेब्रा में इसको सिंबल देते हैं प्लस। तो प्लस यहाँ पे एडिशन नहीं है, ठीक है। जब मैं बुलियन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, डिजिटल लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तो प्लस का मतलब यहाँ पे एडिशन नहीं है। प्लस वाला सिंबल हम यूज कर रहे हैं, बट हम बात कर रहे हैं और गेट। यानी कि और गेट को सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, अगर आपका आउटपुट है z, सो अगर आप लिखना चाहते हैं z इक्वल टू x और y, तो इक्वेशन में आप उसको ऐसे लिख सकते हैं z इक्वल टू x प्लस y। अब क्योंकि मैं ऊपर ट्रूथ टेबल आपको लिस्ट कर ही चुका हूं, तो वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं, नीचे कुछ मैं वैल्यूज दे रहा हूं प्लस और उसके आउटपुट की। जैसे 0 प्लस 0 करें, 0 और 0 का और लें, तो हमें पता है आंसर आएगा 0। तो 0 प्लस 0 इज 0। 0 और 1 का और लें, हमें पता है कोई भी एक इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1 आने वाला, तो 0 प्लस 1 इज 1। 1 प्लस 0 ना फिर से 1 आ जाए। अब लास्ट वाला ध्यान दो, यहाँ पे कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, 1 प्लस 1, कभी कभी बच्चे जो है एब्सेंट माइंडेडली यहाँ पे 2 लिखने की कोशिश करते हैं। बट अगेन प्लीज रियलाइज कि यहाँ पे हम एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉजिकल और ऑपरेशन की। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज 1 और 1, 1 और 1। 1 और 1 में आपका आउटपुट 1 ही आता है, तो 1 प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 ही होगी। ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे मैं 1 और 1 को कैंसिल कर देता हूँ, बिकॉज उसमें आप सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे। ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन नहीं है, ये लॉजिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट मत कर लेने वाला। तो ये जो प्लस सिंबल है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस सिंबल यहाँ पे और के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एंड गेट की। तो पहले आपको मैंने सर्किट में सिंबल दिखाया, डायग्राम में सिंबल। अगर एंड और को कंपेयर करें तो आप देखेंगे एंड में ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी,
ये जो लाइन है ये स्ट्रेट है जो मैं येलो में मार्क कर रहा हूँ, जबकि अगर ये और होता तो यहाँ पे एक कर्व्ड लाइन आती, ठीक है, तो एक कर्व्ड लाइन होती तो ये और हो जाता, जो कि इससे पहले हमने देखा था। ऑलराइट, इन एनी केस अब एंड गेट में वंस अगेन दो इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है। कैसा बिहेवियर है एंड गेट का, जैसे नाम से भी अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, एंड गेट में आउटपुट आपका 1 आएगा अगर x 1 हो एंड y भी 1 हो, यानी आपके दोनों इनपुट्स अगर 1 होंगे ना तो आउटपुट 1 आएगा, उसके अलावा हर केस में आउटपुट आपका आएगा 0। ठीक है, तो फिर से मैं ट्रूथ टेबल दिखा रहा हूँ। फिर से हमारे पास x और y की टोटल 4 कॉम्बिनेशन है। जब x और y दोनों 1 है, सिर्फ उस केस में आउटपुट आने वाला है 1। अगर x और y में से कोई सा एक भी 0 हो गया, जो फर्स्ट 3 केसेस में यहाँ पे, तो आउटपुट आपका 0 आने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं z विल बी 1 इफ x इज 1 एंड y इज 1। z आपका 1 आएगा अगर x भी 1 हो और यहाँ पे हिंदी वाला और यूज कर रहा हूं मैं, और y भी 1। ठीक है, तो इसीलिए इसको एंड गेट बोलते हैं। और सिंबॉलिकली एंड ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। अगेन डॉट जनरली नंबर्स वाले अलजेब्रा में हम डॉट यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, यहाँ पे डॉट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि z इज इक्वल टू x एंड y, उसको कैसे लिख सकते हैं, z इक्वल्स x डॉट y। ठीक है, यू कैन डू दैट। अब क्योंकि ट्रूथ टेबल लिख चुके हैं तो ये नीचे वाली वैल्यूज आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो 0.0, 0 और 0 का एंड लूम है तो मुझे पता है आंसर आने वाला है 0। इनफैक्ट मुझे पता है आंसर 1 केवल तब आएगा जब दोनों इनपुट्स मेरे 1 हो, यानी सिर्फ 1.1 आपका 1 आने वाला, 1.0 भी 0 आएगा, 0.1 भी 0 आएगा, जो कि ऊपर ट्रूथ टेबल में दिख रहा है। ओके, ये आपके बेसिक गेट्स हो गए। फिर इन गेट्स को थोड़ा मॉडिफाई करके दो और गेट्स हैं आपके, नॉर गेट और नैंड गेट, जो आगे मैं बोलूंगा। पहले नॉर गेट की बात करते हैं। देखो नॉर गेट में नाम को देखो, नॉर गेट। तो ये नॉर गेट क्यों है इसका नाम, नॉट ऑफ और गेट, यानी पहले और गेट करो, और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और से जो आउटपुट आ रहा है ना उसका नॉट कर। तो ये मैंने देखो पहले आपको दिखाया है। पहले आपका एक और गेट है, उसके दो इनपुट्स हैं x और y, कुछ आउटपुट आया, आउटपुट इसका आएगा x प्लस वाई, ये ना प्लस मतलब और यहाँ पे, और फिर z, और फिर आप क्या करिए इसको एक नॉट से पास कर दो, तो जो आउटपुट आएगा उसको हम बोलेंगे x नॉट y। ठीक है, और सिंबॉलिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई, ये तो आपका और था, उसको आपने नॉट कर दिया। नॉट कैसे करते हैं, बार से, तो इसके ऊपर बार कर। हर बार आपको ये दोनों गेट्स और नोट नॉट दोनों अलग अलग ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले आप अपना और ड्रॉ करेंगे, और के आगे ये छोटा सा सर्कल और डाल देंगे। ये छोटा सा सर्कल और के आगे आपने डाल दिया ना तो ये नॉर हो जाता है। ठीक है, ताकि आपको ये दोनों अलग अलग ड्रॉ ना करने। तो ये देखो यहाँ पे नॉर है, तो z की वैल्यू आप यहाँ पे नोटिस करिए, मैंने x प्लस वाई बार लिखी हुई है। x प्लस वाई से और हुआ, फिर आपने बार ले लिया तो नॉट हो। अब इसका ट्रूथ टेबल सिंपल है, जो भी और गेट में आपका ट्रूथ टेबल आया था उसका उल्टा कर दो, नॉट कर दो। तो और गेट में क्या होता था, जब भी हमारा कोई एक भी इनपुट 1 हो जाता था तो आउटपुट 1 आ जाता था। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई भी एक भी इनपुट 1 हो गया तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो 0 और 1 आउटपुट आएगा 0, 1 और 0 आउटपुट आएगा 0, 1 और 1 आउटपुट आएगा 0। और गेट में क्या होता था, जब दोनों इनपुट 0 थे तो आउटपुट 0 था। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर में जब दोनों इनपुट्स आपके 0 होंगे तो आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, तो जो भी और में हुआ सिर्फ उसका उल्टा कर दिया। अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली आपका एक नेक्स्ट गेट है नैंड गेट, NAND। तो नैंड गेट क्या है, दिस इज नॉट ऑफ एंड गेट, मतलब एंड गेट से जो आउटपुट आया उसको नॉट कर। तो पहले आपने एंड गेट दिखाया, एंड गेट से आउटपुट आएगा आपका, अगर इनपुट्स हैं x और y, तो एंड गेट से आउटपुट आएगा x डॉट y, और फिर इसको नॉट से पास कर दीजिए, तो आपका फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है, x डॉट y का बार। ठीक है, पहले तो x डॉट y था ना, उसको नॉट ले लिया, नॉट ले लिया मतलब बार लगा दिया,
तो ये आपका होगा x NAND y। अगेन हर बार ये दोनों गेट्स एंड और नॉट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले एंड गेट बनाएंगे, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है एंड गेट, और उसके आगे एक सर्कल लगा देंगे, एक छोटा सा सर्कल लगा देंगे। वो छोटा सा सर्कल लगा देते हैं तो वो आपका नॉट को रिप्रेजेंट कर देता है। तो अब ये एंड गेट और प्लस आगे सर्कल मिला के आपका नैंड गेट बन जाता है। तो एक्स और वाई का आउटपुट यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स डॉट वाई का बार। अगेन ट्रूथ टेबल की बात करें, जो भी एंड गेट में ट्रूथ टेबल आया था उसका उल्टा कर। तो एंड गेट में क्या था, जब दोनों इनपुट्स वन होते थे, एक्स और वाई दोनों वन होते थे, केवल उस केस में आंसर वन आता था। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों इनपुट्स आपके वन होंगे तो आंसर जीरो आएगा। और एंड गेट में क्या होता था, इसके अलावा जब दोनों इनपुट्स वन है उसके अलावा बाकी तीनों केस में आउटपुट आता था एंड में जीरो। तो नैंड में क्या आएगा, बाकी तीनों केस में आंसर आएगा वन। यानी इनमें से कोई सा भी एक जीरो है या दोनों जीरो है तो आउटपुट आपका वन आने वाला। ओके, ये हो गया नैंड गेट। अब इसके अलावा दो और गेट्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, उनका ट्रूथ टेबल। एक्स और गेट, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, और उसका ऑपोजिट एक्स नॉर गेट। तो रेयरली आपको काम आते हैं बट फिर भी जानना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो एक्स और गेट, थोड़ा नाम को सोचो, एक्स और क्या बोलना चाह रहे हैं, और में एक्स आपने आगे और लगाया, तो आपने आगे जो एक्स लगाया ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सक्लूसिव को, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है दो वैल्यूज एक्सक्लूसिव कब होंगी, जब वो दोनों सेम ना हो। ठीक है, तो यानी ये क्या करना चाह रहा है, ये आपके इनपुट्स को और करेगा, और करेगा कब करेगा, और जबकि दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अगर दोनों वैल्यू सेम है ना तो फिर आंसर आपका जीरो ही आने वाला है। इन द सेंस, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की सारी कॉम्बिनेशन में लिस्ट करता हूं। इसमें देखो, ये यहाँ पे जीरो और जीरो दोनों वैल्यू सेम है ना, दोनों इनपुट सेम है। ऐसे ही वन और वन दोनों इनपुट सेम है। जब भी दोनों इनपुट सेम है तो आंसर आएगा जीरो। यहाँ पे देखो आंसर आ रहा है जीरो। जब दोनों इनपुट सेम नहीं है, यानी एक वन है दूसरा जीरो है, यानी एक्सक्लूसिव है, या फिर एक्स जीरो है वाई वन है, तो ये आपके एक्सक्लूसिव है। जब भी आपके इनपुट्स एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है तो इसका आउटपुट जो है वही आता है जो कि और में आता है। तो और में हम जानते हैं जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस जीरो वन होता है। तो इन दोनों केसेस में आंसर आएगा वन। ठीक है, तो एक्स और गेट का याद रखना बहुत सिंपल है। अगर दोनों इनपुट सेम है, चाहे दोनों इनपुट जीरो या दोनों इनपुट वन, आंसर आएगा जीरो। जब दोनों इनपुट्स आपके डिफरेंट होंगे तो आंसर आएगा वन। सिंपल। अच्छा, इसको सिंबॉलिकली जो है हम लिख सकते हैं एक्स वाई बार प्लस वाई एक्स बार। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है ना, आप चेक कर सकते हैं सारी वैल्यूज डाल के कि इस एक्सप्रेशन से वही आउटपुट्स आएंगे जो कि ट्रूथ टेबल में आपको गिवन। और एक्स नॉर गेट, नेक्स्ट देखो एक्स नॉर गेट, यानी जो भी एक्स और गेट में हुआ है उसका उल्टा हो गया। तो एक्स और गेट में आपको क्या हुआ था, जब दोनों आउटपुट्स एक्सक्लूसिव थे, जब दोनों आउटपुट्स एक्सक्लूसिव थे यानी दोनों सेम नहीं थे, तो आपका आउटपुट आ रहा था वन। एक्स नॉर में क्या होगा, जब दोनों आउटपुट्स आपके एक्सक्लूसिव होंगे तब आउटपुट आएगा जीरो, उल्टा। एक्स और जो सिक्स वाला था, एक्स और में क्या होता था, जब दोनों आउटपुट सेम होते थे तो आउटपुट जीरो आता था, जब दोनों इनपुट सेम होते थे तो आउटपुट जीरो आता था। तो एक्स नॉर में क्या हो जाएगा, जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट वन आएगा। यानी ये जो भी ट्रूथ टेबल के आउटपुट है ना, इनको बस उल्टा कर दीजिए, वो एक्स नॉर होता है। और सिंबॉलिकली हम क्या करेंगे, जो भी एक्स और की एक्सप्रेशन थी उसके ऊपर एक बार और लगा देते हैं, यानी नॉट और कर देते हैं, तो वो एक्स नॉर हो। तो कभी कभी रेयरली आपको एक्स और एक्स नॉर की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए ये हो सकता है यूजफुल रह जाए आपको। अब इससे पहले कि मैं कुछ एग्जांपल्स पे जाऊं, बूलियन अलजेब्रा, इसके कुछ रूल्स जो है यहाँ पे देख लेते हैं। ज्यादातर रूल्स हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, बस मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। तो पहले
आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट रूल में मैंने एडिशन, ये प्लस वाला सिंबल यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं प्लस वाला जो सिंबल है वो एडिशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा और रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये आपको दिखा रहे हैं 0 + 0 क्या होता है 0। ये और गेट से जो भी आउटपुट थे ना सारे वही लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ जब भी कोई भी एक भी इनपुट 1 हो जाएगा तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके और वाले आउटपुट्स आ गए। लेकिन इसमें ये जो लास्ट वाला है ना 1 + 1, इसको पक्के से ध्यान रखिएगा, 1 + 1 को 2 मत कर देना। नेक्स्ट देखो सेकंड रूल में मैं एंड वाले आउटपुट सारे लिख रहा हूँ, डॉट यूज किया, डॉट मतलब एंड। तो 0.00, इनफैक्ट एंड में हम जानते हैं जब दोनों 1 होंगे तभी आपका आंसर 1 आएगा, उसके अलावा हमेशा 0 ही आने वाला है। यहाँ पे मैंने एक जो है गलत लिख दिया है, लेट मी करेक्ट दिस वाज 0, ठीक है। 1.0 0 ही हुआ। थर्ड में मैं नॉट गेट के आउटपुट्स लिख रहा हूँ, ये हमने पहले डिस्कस भी किया था। 0 का नॉट हो जाता है 1, 0 बार इज 1, 1 का नॉट हो जाता है 0, तो 1 बार इज 0। अब फोर्थ वाला देखो इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स रूल्स। तो कभी कभी आपको एग्जाम में कुछ लॉजिक गेट्स के सर्किट्स आएंगे तो उन्हें सिंप्लीफाई करने में डी मॉर्गन्स रूल्स काफी यूजफुल होते हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a + b का बार अगर आप करें दैट इज सेम एज a बार डॉट b बार, ठीक है। a + b का बार अगर आप कर रहे हो, a + b होल बार कर रहे हैं, दैट इज सेम एज a बार डॉट b बार। तो एक बार जरा यहाँ पे हम जाते हैं रफ पेपर पे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ फिर से लिख देते हैं, a + b का बार इज सेम एज a बार डॉट b बार। देखो इसको बड़ा सिंपल तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप ट्रूथ टेबल बना लीजिए, यानी कि आप सारे इनपुट्स की जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उनको लिस्ट कर लो, और ये दोनों वैल्यूज जो आ रही हैं उनको भी लिस्ट करके देख लो कि क्या आंसर सेम आ रहे हैं दोनों में। इनपुट की पॉसिबल वैल्यूज में लिख रहा हूँ, 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये आपकी 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब थोड़ा सोच के देखो, अगर दोनों इनपुट 0 है तो 0 + 0 का बार क्या होगा, 0 + 0 का बार क्या होगा, 0 + 0 पहले हो जाएगा 0, उसका बार किया तो क्या आ गया 1। अगर आपका 0 और 1 है, ए और बी, तो a + b कितना है, 0 + 1 आएगा 1, a + b का फिर बार करना है, तो 0 + 1, 0 + 1 से आया 1, उसका बार करोगे तो आएगा 0। इनफैक्ट यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये जो है आपका x नहीं, ये बेसिकली नॉर गेट है। तो नॉर गेट के आंसर्स अपने को पता है, आगे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। नॉर गेट में जब दोनों इनपुट 0 है, केवल उस केस में आपका आंसर आने वाला है 1, अदरवाइज हर केस में आंसर 0 ही आएगा। जैसे लास्ट वाला देख लो, 1 + 1, 1 + 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, a + b हो गया, a + b का बार करना है, तो 1 + 1 1, उसका बार करोगे 0। अब ये देखिए a बार डॉट b बार, क्या इससे सेम आंसर्स आते हैं? देखो जरा, a अगर आपका 0 है, बार करेंगे आ जाएगा 1, ठीक है। फर्स्ट केस में a बार आपका आ जाएगा, मैं चलो a बार और b बार के लिए भी यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ। तो फर्स्ट केस में देखो a बार, a क्योंकि 0 है ना, तो a बार होगा 1, b बार होगा 1। फिर बाकी केसेस में देखिए 1 0, उल्टा कर रहा हूं मैं, a और b का, 1 है तो 0, b 0 है तो 1, दोनों 1 है तो लास्ट में 0। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जब मैं इनका डॉट लूंगा यानी ऐड करूंगा तो आंसर 1 तभी आने वाला है जब ये दोनों 1 है। तो a बार डॉट b बार 1 आपका होगा जब a बार और b बार दोनों 1। बाकी सारे केसेस में कोई एक तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो बाकी सारे केसेस में 0 ही आने वाला है। इन द सेंस आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट्स हैं दोनों ही सेम है, या तो आप a + b का होल बार करें या फिर a बार डॉट b बार करें, हमेशा आउटपुट सेम आ रहे हैं। तो इसीलिए डी मॉर्गन रूल में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बोलता है a + b का होल बार इज सेम एज a बार डॉट b बार। ऐसे ही सेकंड रूल देखिए, उसको मैं अब दिखाने नहीं वाला हूं, आप चाहे तो ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड रूल में क्या है कि अगर आपका a डॉट b का होल बार है तो आप क्या कर सकते हो, a का बार प्लस b का बार, ठीक है। तो a डॉट b का टोटल ओवरऑल बार कर रहे हैं यानी नॉट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले a का बार ले लेंगे प्लस b का बार,
सो ये दो आपके डी मॉर्गन्स रूल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्चुअली जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो ही, बिना इसको पता हुए भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेना हर केस में, तो वहां से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये इनको यूज करके आपके लॉजिकल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद फिफ्थ में देखो, x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स, मैं बोल रहा हूँ x, और ये देखो बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एडिशन नहीं कर रहा हूँ। ये मत बोलना सर x प्लस एक्स तो 2x होता है, बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ। सोच के देखिए, x जो है अगर आपका बूलियन वैल्यू है तो x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, 0 प्लस 0, लेकिन हम जानते हैं 0 प्लस 0 तो 0 होता है। अगर x की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, 1 प्लस 1, लेकिन 1 प्लस 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो चाहे x आपका 0 हो या फिर आपका x 1 हो, आप देख रहे हैं x प्लस एक्स आप देख रहे हैं x प्लस एक्स से फाइनली जो आंसर आ रहा है वो भी x के इक्वल ही आ रहा है। इसलिए मैं हमेशा लिख सकता हूं कि x प्लस एक्स इज सेम एज एक्स। नेक्स्ट देखिए, x प्लस एक्स बार, एक्स बार मतलब x का उल्टा या फिर नॉट। तो अगर x और x बार का और करें हम, यानी x प्लस एक्स बार मतलब और, तो आंसर देखो मैंने लिखा हुआ है 1। और वो काफी सिंपल है, क्यों? क्योंकि या तो x 0 हो सकता है, अगर x 0 होगा तो x बार 1 होगा, तो यहाँ पे तुम कर रहे होगे 0 प्लस 1, तो 1 आ जाएगा। या फिर आपका x 1 हो सकता है तो x बार 0 हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे आप कर रहे होंगे 1 प्लस 0, वो भी 1 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि x की दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, लेकिन उन दोनों पॉसिबल वैल्यूज में x प्लस एक्स बार की वैल्यू हमेशा 1 ही आने वाली है। तो x प्लस एक्स बार को आप याद रख सकते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब रूल नंबर 6 में देखिए, डॉट करके देख रहे हैं x और x को पहले, मैं बोल रहा हूँ x डॉट एक्स इज सेम एज एक्स। अगेन, x या तो 0 हो सकता है, अगर 0 डॉट 0 करोगे तो वो 0 ही आ जाएगा, यानी x के इक्वल ही आ जाएगा। या फिर x आपका 1 हो सकता है, अगर 1 होगा तो 1 डॉट 1 कर रहे होंगे, 1 डॉट 1 1 ही होता है, यानी फिर से x के इक्वल ही आ जाएगा। तो हमेशा x डॉट एक्स की वैल्यू x के इक्वल ही आती है। ठीक है, x प्लस एक्स की वैल्यू भी x के इक्वल आती है, x डॉट एक्स की वैल्यू भी x के इक्वल आती है। नेक्स्ट में देखो, x डॉट एक्स बार, x डॉट एक्स बार, और मैं बोल रहा हूँ कि ये आंसर हमेशा 0 आने वाला है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, या तो x 1 होगा, ठीक है, अगर x 1 हुआ तो x बार आपका 0 हो जाएगा, जैसे ही 0 के साथ किसी का भी एंड लिया तो आंसर 0 आ जाता है। या फिर x खुद 0 होगा, अगर x खुद 0 है तो x बार 1 होगा, लेकिन जैसे ही 0 का किसी के साथ भी एंड लेंगे तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। तो x डॉट एक्स बार इज 0। नेक्स्ट देखो, सेवेंथ में x प्लस 1, मैं बोल रहा हूं इज इक्वल टू 1, जो कि सिंपल है, क्योंकि 1 का किसी के साथ भी और करोगे, चाहे x आपका 0 हो या 1 हो, जैसे ही एक 1 आ गया है, हम जानते हैं और गेट में एक इनपुट जैसे ही 1 हो गया, आउटपुट हमेशा 1 आता है। तो x प्लस 1 यानी और कर रहा है ना, तो 1 का तुम और करोगे किसी के साथ भी, हमेशा आंसर 1 ही आने वाला। जबकि अगर आप 0 का और करेंगे किसी के साथ, लेट्स से x के साथ, तो आंसर x के इक्वल ही आने वाला है। ये इसलिए है क्योंकि x या तो 0 होगा या फिर x 1 होगा। अगर x 0 हुआ तो 0 प्लस 0 0 आ जाता है, तो 0 प्लस 0, यहाँ पे फाइनली आउटपुट आपका आएगा 0। अगर आपका x 1 हुआ तो 1 प्लस 0 1 हो जाता है, तो आपका आउटपुट हो जाएगा 1। आप देख रहे हैं दोनों केसेस में जो आउटपुट है आपका, वो इनपुट x के इक्वल ही आ रहा है। तो x प्लस 0 करोगे हमेशा x के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट देखो, डॉट देखें इन्हीं चीजों का, अगर हम करें x डॉट 1, ठीक है, 1 का डॉट ले रहे हैं x के साथ, तो आंसर हमेशा x के इक्वल होगा। अगर आप वेरीफाई कर सकते हैं x की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 0 या फिर 1। अगर x को 0 लोगे
तो 0.1 आंसर आने वाला है 0, जो कि x के इक्वल है। अगर x को 1 लोगे तो 1.1 आंसर आने वाला है 1, जो कि x के इक्वल है। तो दोनों केस में आपका आंसर जो है x के इक्वल ही आएगा। एंड फाइनली मैं बस स्टेट कर रहा हूँ, अब आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। फाइनली मैं बोल सकता हूँ x.0 इज ऑलवेज 0, जो कि वेरीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 0 का किसी के साथ भी एंड लेंगे, डॉट का मतलब एंड होता है, तो 0 का किसी के साथ भी एंड लेंगे, हम जानते हैं आउटपुट 0 ही आने वाला है। ओके, तो ये कुछ रूल्स है बूलियन अलजेब्रा के, जो मैंने यहाँ पे समराइज किए हुए हैं। अगर इन्हें आप ध्यान में रखें तो सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना, लॉजिकल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना कभी कभी थोड़ा सा इजी हो जाता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको पहले दिखा देता हूँ बूलियन अलजेब्रा की एप्लीकेशन के। अगेन ये जो एग्जांपल है ये आप ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि इनपुट्स हैं आपके ए और बी, कुछ एक सर्किट दिया हुआ है लॉजिक गेट्स का, और फाइनली आउटपुट है y। तो ट्रूथ टेबल बताना है, यानी इनपुट्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए आउटपुट की सारी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है आपने। तो या तो ट्राई कर सकते हो, 4 ही पॉसिबल वैल्यूज है इनपुट की, या तो सारी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बूलियन अलजेब्रा से करके दिखाता हूँ। देखो, नोट करो कि सारे के सारे ये जो गेट्स हैं ये आपके नैंड गेट्स हैं। ओके, फर्स्ट चीज। ओके, तो पहले ए इसमें जा रहा है, बी इसमें जा रहा है। यहां से फर्स्ट गेट से जो हमारा आउटपुट आया उसको मान लीजिए हम बोल देते हैं, लेट मी कॉल इट एज सी। फिर सी इधर जाएगा, ए इधर जाएगा, सी इधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है, उन दोनों का नैंड हो रहा है। तो ए और सी का नैंड होके आंसर आया लेट से डी। बी और सी का नैंड होके यहाँ पे आंसर आया लेट से ई। और फाइनली फिर डी और ई दोनों का नैंड हो रहा है वाई में। तो ये इंटरमीडिएट स्टेप्स की तरफ वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। पहले सी की वैल्यू लिखते हैं, क्या होगी। सी आपका आ रहा है नैंड से ए और बी के, तो सी इज इक्वल टू ए डॉट बी होल पार। अब डी में क्या हो रहा है, डी में आप ए और सी का नैंड कर रहे हैं, ऐसे ही ई में आप बी और सी का नैंड कर रहे हैं। ये ई हो गया, डी आ गया, ई आ गया। तो वाई क्या होने वाला है, वाई में हम डी और ई इन दोनों का नैंड कर रहे होंगे, तो डी डॉट ई होल बार। डी मॉर्गन्स रूल यूज करते हैं। लेट मी जस्ट मेक मोर स्पेस, इसको इरेज कर देता हूँ। डी मॉर्गन्स रूल यूज करते हैं, तो डी डॉट ई को लिख सकते हैं, डी डॉट ई बार को लिख सकते हैं डी बार प्लस ई बार। अब डी देखो क्या था, ए डॉट सी का बार, तो डी बार करेंगे तो आ जाएगा ए डॉट सी का बार, वो तो डी था, एक बार और बार, प्लस ऐसे ई का बार करेंगे तो बी डॉट सी का बार, एक बार और बार। अच्छा, और ये मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए कि एक्स बार का बार इज सेम एज एक्स, है ना, क्योंकि अगर जैसे सोच के देखो, 0 को आपने एक बार बार किया तो 1 आ जाएगा, 1 को दोबारा से बार कर दोगे तो फिर से 0 आ जाएगा, है ना। 2 बार इन्वर्जन कर दिया तो फिर से सेम वैल्यू वापस आ जाने वाली है। तो ये जो 2 बार बार हो रहा है ना, ये एक तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। यहाँ पे हम सी कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं ए प्लस बी डॉट सी। अब सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी ए डॉट बी का होल बार। इसको लिख देता हूं मैं ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी का होल बार। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना है तो फिर से डी मॉर्गन रूल यूज कर देता हूं मैं, ए प्लस बी डॉट, डी मॉर्गन रूल से इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये आ चुका है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए, मतलब ये जो है इसको एक्सपैंड करो, 4 वैल्यूज आएंगी। 4 वैल्यूज क्या क्या आएंगी आपकी, पहले आपका ए डॉट होगा ए बार के साथ, फिर ए डॉट होगा बी बार के साथ, ऐसे ही फिर बी डॉट होगा ए बार के साथ, और बी डॉट होगा बी बार के साथ। लेकिन अभी अभी हमने देखा था कभी भी एक्स डॉट एक्स बार करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है, क्योंकि एक्स और एक्स बार में से कोई एक वैल्यू तो हमेशा 0 होने ही वाली है, और 0 का एंड किसी के साथ भी 0 होता है। यानी कि ये जो 2 वैल्यूज है आपकी ए डॉट ए बार और बी डॉट बी बार, ये तो 0 ही होगी। दैट मीन्स आपके पास बच जाएगा बस ए डॉट बी बार प्लस
बी डॉट ए बार। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है, बट ये बेसिकली एक्स और गेट का फॉर्म है। दिस इज ए एक्स और बी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था कि एक्स और को सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, याद दिला देते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैंने इनपुट्स को एक्स और वाई लिखा हुआ है, बट आप देखेंगे कि सेम फॉर्म है ना आपको। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी सेम फॉर्म है एक्स वाई बार प्लस वाई एक्स बार। अगर आपके इनपुट्स ए और बी होते तो ए बी बार प्लस बी ए बार। यानी कि ट्रूथ टेबल में क्या होगा, जब भी एक्स और में क्या होता है, जब भी एक्सक्लूसिव होती है वैल्यू, यानी जब दोनों वैल्यू सेम नहीं होती तो आंसर 1 आता है। जब भी दोनों वैल्यू सेम होती है तो आंसर 0 आता है। तो वही आपका ट्रूथ टेबल होने वाला है, एक्स और गेट वाला। ठीक है, तो मैं ट्रूथ टेबल दोबारा से नहीं बना रहा हूं। जो भी हमारा एक्स और का ट्रूथ टेबल है वही सेम इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर से आपसे पूछा हुआ है, इस बार आपसे पूछा हुआ है कि आउटपुट को आप एक बूलियन एक्सप्रेशन की तरह लिखिए। ट्रूथ टेबल नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो फिर से दो इनपुट्स हैं आपके ए और बी। एक आपका है नैंड गेट, फिर एक और है नैंड गेट यहाँ पे, और नीचे और गेट है, इधर फिर से नैंड गेट है। तो क्या होगा, फिर से थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। पहले देखो, ए और बी आपके इस नैंड गेट में गए, मान लेते हैं यहाँ से आउटपुट है सी, इधर जा रहा है, ऊपर से ए आ रहा है, इन दोनों का आउटपुट आया डी। सी इधर आ रहा है, बी नीचे इधर से आ रहा है, तो सी और बी और होने के बाद आउटपुट आया लेट्स से ई। और फाइनली डी और ई आपके लास्ट वाले नैंड गेट में जाके आउटपुट बना रहे हैं। तो इंटरमीडिएट आउटपुट्स को लिखने की कोशिश करते हैं। पहले सी लिखते हैं। सी आपका नैंड से आ रहा है ए और बी के, तो सी की वैल्यू होगी ए डॉट बी का होल बार। फिर डी लिख देते हैं। डी ए और सी का नैंड कर रहा है, तो ए डॉट सी होल बार। ई लिख लेते हैं। ई में बी और सी को और कर रहे हैं आप, तो ई इज सेम एज बी प्लस सी। अच्छा, ये हो गया। अब फाइनली जो है आपका वाई, वाई आ रहा है आपका डी और ई के नैंड से, यानी कि वाई को मैं लिख सकता हूं डी डॉट ई होल बार, जिसको कि आप ऐसे लिख सकते हैं डी बार, हाँ, डी बार प्लस ई बार, डी मॉर्गन रूल्स। डी बार क्या होगा, देखो डी की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, डी की वैल्यू में ए डॉट सी का बार है, एक बार ऑलरेडी है, लेकिन एक और बार आप बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट सी बार बार प्लस ई का बार, ई का बार मतलब बी प्लस सी बार। अब ए डॉट सी बार बार, मैं जानता हूं एक्स बार बार करते हैं, दो बार बार कर देते हैं, दो बार नॉट कर देते हैं, तो सेम वैल्यू वापस है। सो आई कैन से ए डॉट सी का बार बार इज सेम एज ए डॉट सी प्लस बी प्लस सी का होल बार करेंगे, तो आप यहाँ पे भी, एक्सक्यूज मी, हाँ, यहाँ पे भी चाहे तो डी मॉर्गन रूल्स यूज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं बी बार प्लस सी बार। और अब आप चाहे तो सी की वैल्यू डाल दीजिए। देखिए सी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी। ओके, कह रहा है, हाँ ठीक है, सी की वैल्यू डाल दो। सी की वैल्यू तो देखो ए डॉट, यहाँ पे सी की वैल्यू है ए डॉट बी का होल बार, बी बार प्लस सी बार करेंगे तो ए डॉट बी का होल बार बार हो जाए। ए डॉट बी का बार, डी मॉर्गन रूल यूज कर दो, ए बार प्लस बी बार प्लस, ये तो बच जाएगा ए डॉट बी। यहाँ पे एक्सपैंड कर दीजिए, एक आएगा टर्म ए डॉट ए बार, दूसरा आएगा ए डॉट बी बार प्लस बी बार प्लस ए डॉट बी। ए डॉट ए बार हमारा 0 होता है, यहाँ पे ए बी बार और यहाँ पे ए डॉट बी। तो आपके पास अभी क्या बचा, y में फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, तो बचा ए बी बार प्लस बी बार प्लस ए डॉट बी। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट टू टर्म्स में आप बी बार कॉमन ले सकते हैं, बी बार डॉट विद ए प्लस वन प्लस ए डॉट बी। और a प्लस वन मैंने आपको बताया था x प्लस वन, x का किसी वन का किसी के साथ भी और होगा तो हमेशा आउटपुट 1 आता है। तो ये a प्लस वन है ना, ये आपका 1 ही होने वाला है। दैट मीन्स इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज सेम एज b बार प्लस a डॉट बी। ये आपका फाइनल
आउटपुट एक्सप्रेशन आने वाला है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकता था, मैंने रियलाइज ये जो सी है ना यहाँ पे एक्सपैंड करने से पहले सी की वैल्यू डाल देते थोड़ा और शॉर्ट हो जाता, बट इन एनी केस वाई के लिए आंसर ये आ जाए। ओके, एक और यहाँ पे पूछा हुआ है, ये एक सर्किट है, एक डायोड और ट्रांजिस्टर को यूज करके आपसे पूछा हुआ है कि ये कौन से बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक 5 वोल्ट का बैटरी यानी हाई वैल्यू, ठीक है, डिजिटल लॉजिक है तो हमें सिर्फ हाई लो 1 और 0 से मतलब है। तो 5 वोल्ट मतलब हाई वैल्यू या फिर 1। यहाँ पे दो स्विच है ए और बी, तो ए 1 होना या बी 1 होने का मतलब क्या है, आपने स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है, स्विच को ऑन कर दिया। तो जैसे ए अगर 1 है, इसका मतलब ये स्विच को आप क्लोज कर देते हैं या फिर ऑन कर देते हैं ताकि यहां से करंट कंडक्ट हो सके। अच्छा, तो ए और बी आपके दो स्विचेस हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे देखो, ये कनेक्ट हो रहा है एक ट्रांजिस्टर के बेस से, और फिर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आप आउटपुट ले रहे हैं, नीचे एमिटर ग्राउंडेड है। तो आपको याद आ गया होगा, मैंने ट्रांजिस्टर वाले लेक्चर में आपको बताया था कि डिजिटल लॉजिक में ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं या तो सैचुरेशन स्टेट में या कट ऑफ स्टेट, और आपको बस क्या चेक करना है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, अगर आपका बेस हाई है तो ट्रांजिस्टर ऑन है यानी सैचुरेशन स्टेट में। अगर आपका बेस लो है, 0 है, तो आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में होगा, ठीक है, करंट कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑन कैसे हो सकता है, जरा ये देखते हैं कि ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा। यहाँ पे ये लिख देते हैं, ट्रांजिस्टर विल बी ऑन इफ, कब ऑन हो सकता है, इफ बेस इज हाई, हाई मतलब 1। तो ये 1 कब हो सकता है, देखो, या तो आपका ये ए वाले पाथ से 5 वोल्ट पे कनेक्ट हो जाए, या फिर बी वाले पाथ से 5 वोल्ट पे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और आप नोटिस करेंगे क्योंकि ये 5 वोल्ट है तो ये दोनों डायोड्स जो है फॉरवर्ड बायस्ड ही है, सो वो तो कंडक्ट ही करेंगे, उनको आइडियल डायोड्स में एकदम प्लेन वायर की तरह मान लेंगे। तो जब भी इनमें से कोई भी एक स्विच क्लोज हुआ, या तो ए 1 हुआ, ए अगर 1 हुआ तो ये देखो डायरेक्टली 5 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा, या फिर बी 1 हुआ तो भी ये डायरेक्टली 5 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा, या फिर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों अगर 1 हुए तो भी आपका ये डायरेक्टली 5 वोल्ट से कनेक्ट हो रहा है, दोनों पाथ से कनेक्ट हो जाएगा उस केस में। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रांजिस्टर विल बी ऑन इफ बेस इज 1, और बेस 1 कब होगा, इफ ए इज 1 और बी इज 1, ठीक है। तो उस केस में ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और अगर ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो आउटपुट का वैल्यू क्या आने वाला है, देखो, जैसे ही आपका ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, अगेन ये पहले हम ट्रांजिस्टर वाले सर्किट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसे ही आपका ट्रांजिस्टर ऑन हुआ एक कंडक्टिंग पाथ आ जाएगा ऊपर से नीचे तक, यानी ये आउटपुट जो है ना आपका एक लो रेजिस्टेंस पाथ से ग्राउंड से कनेक्ट हो जाने वाला है। तो अगर आपका आउटपुट ग्राउंड से कनेक्ट हो जाने वाला है तो उस केस में आउटपुट आपका आएगा 0, यानी कि इन दोनों केसेस में आउटपुट है आपका 0। बाकी सारे केसेस में ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो आउटपुट नीचे, आउटपुट जो उस केस में नीचे ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगा। अगर ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ट्रांजिस्टर अगर आपका कंडक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है, तो आपका आउटपुट कनेक्ट होगा ऊपर 5 वोल्ट से, तो आपका आउटपुट आने वाला है 1। तो अगर मैं ट्रूथ टेबल इसका देखूं ना, तो ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके का दिखा जाता है, ए और बी में से कोई सा भी 1 हो गया या फिर दोनों 1 हो गए तो ट्रांजिस्टर ऑन, आउटपुट 0। तो ये 0 0 0, ए और बी दोनों 0 है तो ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, आउटपुट आपका 1 आएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो ट्रूथ टेबल है ये नॉर गेट का होता है, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नॉर गेट, यानी बुलियन एक्सप्रेशन अगर इसकी लिखना चाहे ना तो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी करते हैं तो और हो जाता है, नॉट और करना है तो बार लगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये एक्चुअली लॉजिक गेट से नहीं है बट फिर भी पहले इस क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करना भूल गया था तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है। इसमें क्या है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है
जिसमें 3 लीड्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं ए बी सी। आपको बोला है जब बी और सी को हम कनेक्ट कर रहे हैं बाय मॉइस्ट फिंगर्स, मॉइस्ट फिंगर्स मतलब जब आपकी फिंगर्स गीली होती हैं तो वो एक तरह से कंडक्टिंग पाथ, वाटर कंडक्टर होता है ना, तो कंडक्टिंग पाथ है, मतलब बी और सी को एक तरह से आपने शॉर्ट कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। ए को आपने कनेक्ट किया पॉजिटिव लीड से, सी को कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव लीड से ऑफ एन एमीटर, तो लार्ज डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो लार्ज डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब आपको क्या सोचना है, यानी ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। ठीक है, ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, हाई करंट उसमें से पास हो रहा है। तो ट्रांजिस्टर में से हाई करंट कब कब पास हो सकता है, या तो एक्टिव स्टेट में या फिर सैचुरेशन स्टेट में। लेकिन दोनों ही एक्टिव और सैचुरेशन दोनों ही स्टेट्स में आपका बेस एमिटर जंक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि आपका एक ट्रांजिस्टर है, उसमें बेस को आपने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव लीड से, एमिटर को आपने कनेक्ट किया होगा नेगेटिव लीड से, तो इसमें ये फॉरवर्ड बायस हो गया बेस एमिटर जंक्शन। कलेक्टर और एमीटर को आपने आपस में कनेक्ट कर रखा है, वॉइस फिगर से बोला था ना, 2 टर्मिनल्स कनेक्ट कर रखा है, तो कलेक्टर और एमीटर को आपने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो ऊपर बेस कलेक्टर जंक्शन जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, क्योंकि ये हमारा NPN होता है, NPN, तो अब तुम देखोगे बेस P साइड का पोटेंशियल ज्यादा है, कलेक्टर और एमीटर N साइड का पोटेंशियल कम है, तो ये ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पे सैचुरेशन स्टेट में होगा या फिर ऑन स्टेट में होगा, जिसकी वजह से आपका लार्ज करंट आ रहा है। ठीक है, तो जो आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है वो आपका बेस है। कौन से को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, देखो यहाँ पे ए को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो ए आपका बेस हो गया। और किसको आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए सी को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, यानी सी आपका एमिटर हो गया, ताकि बेस एमिटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस हो जाए। और जो बचा आपका वो होगा बी, यानी कलेक्टर। तो ए बी सी आपके क्या हो जाएंगे, बेस कलेक्टर एमिटर। कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एबीसी कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर आएगा बेस कलेक्टर एमिटर, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ये कंक्लूड करता है लॉजिक गेट्स। एक्चुअली एक छोटी सी चीज मैं और डिस्कस करना चाह रहा था, नैंड और नॉर गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है। ठीक है, अगेन बहुत रेयरली आपको यूज हो गए, बट फिर भी अगर कवर कर ही रहे तो पूरा कवर कर लेते हैं। नैंड और नॉर गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है। तो यूनिवर्सल मतलब हर जगह काम आने वाला। क्या मतलब है इससे हमारा, नैंड और नॉर, सिर्फ नैंड है, मान लो आपके पास सिर्फ नैंड है, NAND, उससे आप बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं। यानी बाकी सारे कौन कौन से गेट्स आपके, नैंड, सॉरी नैंड, नैंड आपको अवेलेबल है, सिर्फ नैंड गेट्स अवेलेबल है, सिर्फ नैंड गेट्स को यूज करके बाकी सारे बना सकते हैं। बाकी सारे से मतलब जैसे पहला नॉट और एंड, ये बेसिक गेट्स बन जाएंगे, तो बाकी सब भी बनी जाएंगे। तो नॉट कैसे बना सकते हैं नैंड को यूज करके, देखो नॉट को बनाना बहुत सिंपल है। आप क्या करिए, जो आपके दोनों इनपुट्स हैं उनको एक ही जगह कनेक्ट कर दो, लेट्स से एक्स से, तो आप देखेंगे आपका जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट आएगा एक्स डॉट एक्स का बार, लेकिन मैं जानता हूँ एक्स डॉट एक्स तो एक्स ही होता है, तो आंसर आ जाएगा एक्स बार, यानी कि दिस इज सेम एज नॉट ऑफ एक्स। तो नॉट गेट बनाना बहुत सिंपल है, आप बस दोनों इनपुट्स को एक ही जगह पे कनेक्ट कर दो, तो आपका जो आउटपुट है वो नॉट वाला आउटपुट हो जाएगा। अगर नॉट हो गया, ठीक है, नॉट हो गया यहाँ पे नैंड से, नॉट आप नॉर से भी बना सकते हैं, नॉर गेट से, इसलिए मैंने बोला था नैंड एज वेल एज नॉर दोनों यूनिवर्सल है, नॉर से भी आप नॉट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, उसमें भी सेम, नॉर के दोनों इनपुट्स को एक जगह पे कनेक्ट कर दो एक्स से, तो आउटपुट देखो तुम्हारा क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स का बार, ये नॉर होता है ना, लेकिन एक्स प्लस एक्स तो एक्स होता है, तो ये जाएगा एक्स बार, यानी कि नॉट ऑफ एक्स। ठीक है, तो नॉट गेट बनाना है आपको नैंड से या नॉर से, बहुत सिंपल है, दोनों इनपुट्स को एक जगह कनेक्ट कर दीजिए, तो आपका आउटपुट नॉट वाला आउटपुट है। आप इन दोनों से एंड गेट भी बना सकते हैं। अगर मुझे नैंड से बनाना है एंड गेट, नैंड को यूज करके बनाना है एंड गेट, तो काफी सिंपल है, क्योंकि देखो
नैंड का आउटपुट होता है, मान लो ए और बी आपके इनपुट्स हैं, तो ए डॉट बी का बार, लेकिन एंड गेट में मुझे चाहिए सिर्फ ए डॉट बी। तो अगर मैं नैंड के आउटपुट को एक बार और बार कर दूं, यानी नॉट गेट से पास कर दूं, तो ए डॉट बी का बार बार हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी। और एक बार और बार कैसे करेंगे, नॉट गेट से, और नॉट गेट नैंड से कैसे बनाना है अभी अभी हमने डिस्कस किया है। तो यानी क्या करेंगे आप, देखिए नैंड लीजिए, नैंड से आपका आउटपुट आया एक्स डॉट वाई बार, इसको एक नॉट से पास कर दो, और नॉट कैसे बनता है अभी बताया था ना, दोनों इनपुट्स को कनेक्ट कर दो तो नॉट हो जाता है। तो आउटपुट में आपका एक्स डॉट वाई बार तो पहले ही था, एक और बार हो गया, यानी कि आउटपुट आ गया एक्स डॉट वाई, या फिर एंड गेट। ओके, अब एंड गेट आप सिर्फ नॉर को यूज करके भी बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए बोला था नैंड और नॉर दोनों ही यूनिवर्सल। एंड गेट सिर्फ नॉर को यूज करके कैसे बनाए, थोड़ा सोच के देखते हैं यहाँ पे। देखिए एंड गेट में आपको आउटपुट क्या चाहिए, एंड गेट में आपको आउटपुट चाहिए एक्स डॉट वाई, अगर एक्स और वाई इनपुट है। नॉर में आपका आउटपुट क्या आता है, नॉर में आपका आउटपुट आता है एक्स प्लस वाई, ये तो और हो गया, इसका बार एक्स प्लस वाई बार। लेकिन डी मॉर्गन से हम जानते हैं दिस इज सेम एज एक्स बार डॉट वाई बार, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे आउटपुट एक्चुअली चाहिए एक्स डॉट वाई, तो मैं क्या करूंगा, इस नॉर के इनपुट में अगर मैं एक्स और वाई की जगह एक्स बार और वाई बार डाल दूं, तो क्या होगा आउटपुट में, आउटपुट में आ जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार का बार, which will be same as x बार बार डॉट y बार बार। x बार बार तो आपका x ही होता है, y बार बार भी आपका y होता है, तो ये जाएगा x डॉट y, यानी कि एंड गेट का आंसर आ गया। तो हमें क्या करना है, नॉर गेट लेना है, उसके इनपुट्स में x बार और y बार डालने हैं। और x बार और y बार कैसे डालने हैं, ये तो सिंपल है, क्योंकि देखो तुम क्या करोगे, एक x लोगे, x को एक नॉट गेट से पास करा दोगे। नॉट गेट कैसे बनता है, नॉर के दोनों इनपुट्स को एक जगह पे कनेक्ट कर दो, तो आउटपुट आ जाएगा एक्स बार। ऐसे आप y लेंगे, इसको एक नॉट गेट से पास करा देंगे, जो कि कैसे बनता है, नॉर गेट के इनपुट्स को एक जगह टाई करके, आंसर आ जाएगा y बार। और अब x बार और y बार को अगर आपने नॉर से पास कर दिया, तो अभी जो मैंने आपको दिखाया, आउटपुट आपका x डॉट y आ जाने वाला। सिर्फ नैंड गेट्स या सिर्फ नॉर गेट्स को यूज करके और भी बनाया जा सकता है। नॉर को यूज करके और बनाना तो बहुत सिंपल है, बिकॉज नॉर में क्या होता है, नॉर में ऑलरेडी आपका आ रहा होता है x प्लस वाई का बार। अगर मैं इसको एक बार और बार कर दूं, तो आंसर x प्लस वाई यानी और आ जाएगा। तो एक बार और बार कैसे करेंगे, नॉट गेट से पास करके। तो देखो तुम्हारा नॉर लो, आउटपुट आया, इसको नॉट से पास कर दो। नॉट कैसे बनता है, नॉर के दोनों इनपुट्स को एक जगह कनेक्ट करके, तो आपका आउटपुट और गेट वाला आ जाएगा। और गेट हम बनाना चाहें अगर नैंड से, तो वो भी बना सकते हैं, बिकॉज और गेट में आपको आंसर चाहिए x प्लस वाई, जबकि नैंड गेट में आंसर क्या आ रहा होता है, नैंड गेट में आपका आंसर आता है x डॉट वाई का बार। डी मॉर्गन रूल से ये हो जाता है x बार प्लस वाई बार। और अब तुम समझ गए होगे, अगर मुझे आंसर चाहिए x प्लस वाई, तो मैं क्या करूंगा, इस नैंड के इनपुट्स में x बार और y बार डाल दूंगा, यानी यहाँ पे x बार और y बार होगी, तो यहाँ पे भी x बार बार प्लस y बार बार। बट x बार बार तो x हो गया, y बार बार आपका y हो गया, आपका और गेट का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये x बार और y बार इसमें कैसे डालने हैं, ये हम जानते हैं नॉट गेट यूज करके। तो आप क्या करो, पहले x लो, नॉट गेट से पास करो। नॉट कैसे बनता है, नैंड के दोनों इनपुट्स को एक जगह कनेक्ट करके x बार आ जाएगा। ऐसे y लो, उसको नॉट गेट से पास करो, कैसे बनता है, नैंड गेट के इनपुट्स दोनों को एक जगह कनेक्ट करके y बार आ जाएगा। x बार और y बार को अब आप एक नैंड गेट से पास कर दीजिए, और आप देखेंगे आंसर आ जाएगा x प्लस वाई, यानी और गेट वाला। तो अगर आपके पास सिर्फ नैंड गेट्स हैं, तो आप बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास सिर्फ नॉर गेट्स हैं, तो आप बाकी सारे गेट्स को बना सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि नैंड और नॉर गेट्स आपके यूनिवर्सल गेट्स।
चलिए, तो इससे डिजिटल लॉजिक आपका हुआ खत्म। थैंक यू।